आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास, जो कि आपके सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और मंडी उप निरीक्षक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची जी ने कहाँ पर मंदिर स्थापित करवाया था? रतनपुर, नवागांव, खल्हारी या पाली में? तो देवपाल मोची जी ने जो है खल्हारी मंदिर स्थित करवाया था। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में डीपाडीह का संबंध किससे है? बाघ अभ्यारण्य, पुरातात्विक स्थल, गर्म जल के स्रोत से या इनमें से कोई नहीं? तो डीपाडीह का संबंध किससे है जी? तो आपका पुरातात्विक स्थल से है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा अपीलक किस राजवंश से थे? सोम, मौर्य, सातवंश या कलचुरी वंश? तो जो राजा अपीलक थे वो आपके सातवंश से संबंधित थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नोट करते हुए भी चलिएगा, क्योंकि कूट आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने किस वर्ष में धमतरी में अनाथ आलय की स्थापना की थी? ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किन्होंने जो है धमतरी में अनाथ आलय की स्थापना की थी। बताइए कौन से वर्ष की थी भाई? हाँ, तो आपके 1935 में की थी। किन्होंने? सुंदरलाल शर्मा जी, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने वर्ष 1935 में धमतरी में अनाथालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कंडेल सत्याग्रह किस जिले में हुआ था? कांकेर, राजिम, महासमुंद या धमतरी? तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो है ये आपका धमतरी जिले में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942, ठीक है, और 63 का मेरिया विद्रोह किस जिले के मेरिया आदिवासियों ने किया था? दंतेवाड़ा, जशपुर, सरगुजा या कांकेर? बताइए। वर्ष 1942 और 63 का मेरिया विद्रोह जो है कौन से जिले के आदिवासियों ने किया था? तो आपके दंतेवाड़ा जिले के आदिवासियों ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शहीद वीर नारायण को किसने गिरफ्तार किया था? कैप्टन स्मिथ, कैप्टन नील, कर्नल एगेन्यू या कैप्टन एडमंड? बताइए। शहीद वीर नारायण सिंह जी को किसने गिरफ्तार किया था? तो आपके कैप्टन स्मिथ ने जो है गिरफ्तार किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस्तर के आदिवासियों ने किस वृक्ष के काटे जाने पर प्रसिद्ध कोई विद्रोह किया था? ये पूछता ही है, इम्पॉर्टेंट है एकदम एग्जाम के लिए। ठीक है, कूट में पूछ सकता है। तो बताइए, सागौन, साल, पीपल या महुआ? बताइए, बस्तर के आदिवासियों ने किस वृक्ष के काटे जाने पर कोई विद्रोह किया था जी? कौन सा वृक्ष था वो? साल था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरपुर के पांडुवंशी शासक ने कोशलाधिपति की उपाधि धारण किया था। कौन थे भाई श्रीपुर के पांडुवंशी शासक? हाँ, कौन थे? तो आपके महाशिव तिवर देव जी थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार कौन थे? यहाँ पे नहर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए, प्रसिद्ध कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार कौन थे?
रविशंकर शुक्ल जी, छेदीलाल बैरिस्टर जी, ठाकुर प्यारेलाल जी या सुंदरलाल शर्मा जी? बताइए। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो थे वो प्रसिद्ध कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महारानी वैभव, महारानी वसाटा, महाराज सौरभ या महारानी राजवी? बताइए, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किन्होंने? महारानी वसाटा ने करवाया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शासकीय अभिलेखों के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? हाँ, तो आपके वीर नारायण सिंह जी को ही छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम वंश के आदि पुरुष का नाम क्या है? बताइए, सोमवंश के जो आदि पुरुष का नाम क्या है? शिवगुप्त, उदय, सरबराज या जाजल्य देव? क्या है सोमवंश के आदि पुरुष का नाम? तो शिवगुप्त है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल डीपाडीह किस जिले में स्थित है? कोरबा, बस्तर, रायगढ़ या सरगुजा? बताइए। पुरातात्विक स्थल डीपाडीह कौन से जिले में? तो आपके सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन के समय शहीद हुए 10 राम फूलमाली किस जिले के थे? कोरिया, बिलासपुर, रायपुर या दुर्ग? अब क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन के समय, कौन से आंदोलन के समय? राष्ट्रीय आंदोलन के समय शहीद हुए 10 राम फूलमाली कौन से जिले के? तो आपके रायपुर जिले के थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमकाल विद्रोह के सूत्रधार कलेंद्र सिंह कौन थे? बस्तर राज्य के दीवान, इनमें से कोई नहीं, सुकमा के जमींदार या जनजातियों के बैगा? बताइए, भूमकाल विद्रोह के सूत्रधार कलेंद्र सिंह कौन थे? हाँ, तो बस्तर राज्य के दीवान थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोसले आक्रमण से भयभीत होकर दलपत देव ने 1770 ईस्वी में बस्तर के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, यहाँ पे किस स्थान पर कर लीजिएगा? बताइए। भोसले आक्रमण से भयभीत होकर दलपत देव ने 1970 ईस्वी में बस्तर के किस स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया था? हाँ, किसे बनाया था? तो जगदलपुर को बनाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था जी? ये कूट में पूछता ही है, कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 में जो है महात्मा गांधी जी का सर्वप्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था। नोट करते हुए चलिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मराठा शासन द्वारा गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर था, क्या था भाई? मराठा शासन द्वारा गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर तो आपका पंडरी था। ठीक है, जो गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में राजस्व मामले से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए एक नियमावली थी जिसका नाम क्या दिया गया था? बताइए। ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में राजस्व मामले से संबंधित समस्याओं का क्या करने के लिए, निदान करने के लिए एक नियमावली थी जिसका क्या नाम था?
तो दस्तूर उल अमल था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपने छत्तीसगढ़ के द्वितीय प्रवास में दुर्ग में किस कांग्रेस नेता के यहाँ विश्राम किया था? घनश्याम सिंह गुप्त, गोकुल प्रसाद तिवारी, रत्नाकर झा या केजूराम चंद्राकर? तो बताइए, गांधी जी जो थे छत्तीसगढ़ में अपने द्वितीय प्रवास दूसरे प्रवास में दुर्ग जिले में किस कांग्रेस नेता के यहाँ विश्राम किया था? तो आपके घनश्याम सिंह गुप्त जो कांग्रेस के नेता थे वह उनके यहाँ विश्राम किए थे। कौन? गांधी जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में माना जाता है? 5वीं, 11वीं, 14वीं या 21वीं? तो भोरम देव मंदिर का जो निर्माण है आपका 21वीं सदी का माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया था? सोमवंश, नलवंश, छिंदकनाग वंश या कलचुरी? तो छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक समय तक आपके कलचुरी राजवंश ने शासन किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की महान विभूति महारानी पद्मावती देवी किस रियासत की रानी थी? खैरागढ़, उदयपुर, सरगुजा या कोरिया? बताइए, छत्तीसगढ़ की महान विभूति जो कि महारानी पद्मावती देवी कौन से रियासत की रानी थी? तो आपके खैरागढ़ रियासत की रानी थी। कौन? पद्मावती देवी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1790 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में प्रचलित परगना पद्धति का जनक कौन सूबेदार था? भवानी कालू, केशव गोविंद, दिरो कुल्लू कर या विठल दिनकर? बताइए, कौन से सूबेदार थे? परगना पद्धति का जनक कौन सूबेदार था? तो आपके विठल राव दिनकर जी थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध इमली आंदोलन किस जिले से संबंधित है? रायपुर, बस्तर, सरगुजा या बिलासपुर? तो जो आपका प्रसिद्ध इमली आंदोलन है ये रायपुर जिले से ये आपके बस्तर जिले से संबंधित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर में 1876 का मौर्य विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? भैरम देव, दलपत सिंह, कन्हार देव या दरिया देव? अब बस्तर में जो 1876 का मौर्य विद्रोह था वो किस राजा के शासनकाल में कार्यकाल में हुआ था? तो आपके भैरम देव जी के कार्यकाल में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश कौन थे? सत्यदेव, कोकलदेव, मृगसिंह या अमर सिंह देव? कलचुरी वंश के अंतिम नरेश कौन थे? तो आपके अमर सिंह देव जी थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? हाँ, भारत छोड़ो जब आंदोलन हो रहा था उस समय शासकीय जो संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे भाई? रघुनंदन सिंह सिंगरौल जी थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नलवंशी शासकों का राज्य कहाँ स्थापित था? रायगढ़, रतनपुर, रायपुर या बस्तर? बताइए, कहाँ था नलवंशी शासकों का राज्य, कहाँ स्थित था? तो आपके बस्तर क्षेत्र में स्थित था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म कब स्थापित हुआ? 9वीं सदी, 8वीं सदी, 7वीं सदी या 6वीं सदी में?
तो छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म कब स्थापित हुआ था जी? 6वीं सदी में स्थापित हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, शहीद वीर नारायण सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो शहीद वीर नारायण सिंह जी को कैप्टन स्मिथ ने गिरफ्तार किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छिंदक नागवंश का राज्य कहाँ स्थित था? कबीरधाम, रायगढ़, रायपुर या बस्तर? बताइए कहाँ था? तो छिंदक नागवंश का राज्य कहाँ स्थापित था? तो आपके बस्तर। कहाँ? बस्तर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास जी के पिता का नाम क्या था? हाँ, गिरधर दास, चंदू दास, महंगू दास या श्यामदास? बताइए, गुरु घासीदास जी के पिताजी का नाम क्या था? तो महंगू दास जी था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था? रतनपुर, दामाखेड़ा, चंपारण या चंद्रखुरी? बताइए, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर? तो आपके चंपारण पर हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? हाँ, तो आपके महिपत राव दिनकर जी जो थे छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा सूबेदार थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में बस्तर अरण्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राकोशल, कोशल, दक्षिण कोशल या कांतार? तो महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कांतार कहा जाता था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की किस पद्धति से संचालित होता है? बताइए, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन किस पद्धति से संचालित होता है? हाँ, तो सूबा पद्धति से संचालित होता था, ठीक है। मराठा शासन पद्धति जो है सूबा पद्धति से संचालित होता था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के कोरटपुर क्षेत्र के नल नागवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? बताइए, बस्तर के कोरटपुर क्षेत्र के नल नागवंश का संस्थापक कौन था? तो आपका शिशुक था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने दक्षिण कोसल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के राजा महेंद्र को पराजित किया था? दक्षिण कोसल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के राजा महेंद्र को पराजित किया था। बताइए कौन से सम्राट थे? तो आपके समुद्रगुप्त थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो आपके शहीद हनुमान सिंह जी को जो है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है पूछ रहा है? अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो किस वेद में नहीं है छत्तीसगढ़ का वर्णन? तो आपके ऋग्वेद में नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।